बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि सब खैर वाफियत से होंगे। शरह कलाम इकबाल में बाले जिब्रील की शरह पेश कर रहा हूं। फिलहाल तारुफी लेक्चर चल रहे हैं जिनमें बाले जिब्रील की खसूसियात और बाले जिब्रील में दिए गए कलाम की शायराना खसूसियात पर बहस हो रही है। तो आज इस सिलसिले में तीसरा लेक्चर पेश करने लगा हूं। बगैर वक्त ज़ाया किए लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। तो अल्लामा इकबाल की जो बाले जिब्रील है उसकी शायराना खसूसियात में से उसकी 9वीं खसूसियत सोजो गुदाज पेश करने लगा हूं कि बाले जिब्रील की गज़लों में बड़ा सोजो गुदाज पाया जाता है। हर शख्स जानता है सोजो गुदाज शायरी की जान है। बात दिल से निकले दिल तक पहुंचे। मीर तक मीर को उर्दू शायरी में सोजो गुदाज की बदौलत वो मर्तबा हासिल हुआ जिसका एतराफ उनके बाद के तमाम उर्दू शौरा ने किया है। अगर इकबाल के कलाम का महज शायराना नुक्ता नजर से मुताला किया है तो ये सिफत नुमाया तौर पर नजर आएगी। अगरचे इसके बेहतरीन नमूने क़याम मशरिक़ और ज़बूर अजम की गज़लों में मिलते हैं, लेकिन बाले जिब्रील में भी सोजो गुदाज का रंग काफी मौजूद है। इस किताब की मकबूलियत का एक बड़ा सबब यह भी है सोजो गुदाज शायर की शिद्दत एहसास से पैदा होता है और कादिरुल कलाम शायर इस जज्बे को ऐसे अंदाज से पेश करता है कि पढ़ने वाला उससे मुतासिर हुए बगैर नहीं रह सकता। इकबाल और मीर के सोजो गुदाज की नौइयत तो यकसा है, यानी दोनों ने आशिक सादिक की वारदात कल्बी का बयान किया है। फर्क सिर्फ इस कदर है कि मीर का महबूब फर्द है, यानी कोई एक शख्स हो सकता है। इकबाल का महबूब कौम है। जिन लोगों ने इकबाल को नजदीक से देखा उनसे ये हकीकत मख्फी नहीं कि मरहूम को कौम से वैसा इश्क था जैसा फरहाद को शीरीं से या कैस को लैला से था। चुनाचे 20 अप्रैल 1938 की दरमियानी शब में 11 बजे के करीब जब उनके हयात अर्जी सिर्फ 6 घंटे बाकी थी, यकायक उन पर गिरिया तारी हुए, रोने लगे। और जब थोड़ी देर बाद अफाका हुआ तो उनकी असहाब ने जो उस वक्त चारपाई के पास बैठे हुए थे उनसे इस गिरिया का सबब दरियाफ्त किया तो मरहूम ने जवाब दिया कि इस बात का तो मुझे यकीन है, मैंने अपनी कौम को सरबुलंदी का पैगाम दिया है, वो बिल्कुल सही है, लेकिन इस वक्त मुझे यह ख्याल आया कि अगर कौम ने मेरे इस पैगाम पर अमल न किया तो क्या होगा। बस इसी इश्क ने उनकी शायरी में वो सोजो गुदाज पैदा कर दिया था जिसकी बदौलत उन्हें गैर फानी जिंदगी हासिल हो गई और उनका कलाम भी जिंदा जावीद हो गया। चंद अशार मिसाल के तौर पर पेश करने लगा हूं कि नगमाए नौबहार अगर मेरे नसीब में न हो, इस दमे नीम सोज को तायरे के बहार कर, और कांटा वो दे कि जिसकी खटक लाजवाल हो, या रब वो दर्द जिसकी कसक लाजवाल हो, और वही मेरी कम नसीबी वही तेरी बेनियाजी, मेरे काम कुछ न आया ये कमाल नए नवाजी, और न ईरा में रहे बाकी न तूरा में रहे बाकी, वो बंदे फक्र था जिनका हिला के कैसरो किसरा। इससे आगे देखिए खसूसियत कि अक्सर गज़लों में बड़ी रवानी और सलासत पाई जाती है। रवानी से मुराद यह है कि कलाम में ताकीद लफ्जी या मानवी न हो, और सलासत का मफहूम यह है कि कलाम में सकील और गैर मानूस अल्फाज न हो। इसकी तफसील यह है कि कलाम में अल्फाज वो हों जो हम रोज़मर्रा इस्तेमाल करते हैं, और मुहावरात वो हों जो ज़ुबान ज़द खलाइक, और इशारात और तशबीहात वो हों जिनकी तरफ हमारा जहन आसानी से मुंतकिल हो सके। इसके अलावा इजाफात बहुत कम हो, अगर हों तो पेचीदा ना हो। अलगरज बहसियत मजमूई शेर इस कदर सरी उल फ़हम हो कि अदना और आला हर शख्स अपनी फ़हम के मुताबिक यकसां लुत्फ़अंदोज़ हो सके। दूसरे लफ्ज़ों में यूं कह सकते हैं कि बाले जिब्रील में और खूबियों के अलावा ज़ुबान की खूबी भी मौजूद है। इसलिए इकबाल ने मजमूआ कलाम में इस किताब को कबूल आम की सनद हासिल हो गई, और जो लोग उन्हें उर्दू का शायर तस्लीम करने में तामुल करते थे, बाले जिब्रील को पढ़कर वो भी अपनी राय बदलने पर मजबूर हो गए। कहते थे इकबाल तो फारसी के शायर हैं। वाज़े हो मेरी नज़र में रवानी और सलासत इस वक्त काबिल तहसीन होती है जब शायर किसी बुलंद मजमून को आसान तरीके से अदा कर सके। अगर शेर में कोई बात ना हो तो महज सादगी सलासत कोई काबिल तारीफ चीज़ नहीं। हज़रत मुहानी दौर हाज़रा में तमाम गज़ल शोरा के इमाम हैं। इसकी वजह यही है कि उन्होंने जज्बात आशिकी को जो गज़ल की जान है ऐसी शुस्ता और सलीस ज़ुबान में अदा किया है कि पढ़ने वाले को समझने में कोई दिक्कत नहीं होती। इधर शेर पढ़ा उधर दिल में उतर गया। अगर पढ़ने वाला ज़ौक़ शेरी से भी बहरा अंदोज है तो हमेशा के लिए हाफ़ज़ा में महफूज हो गया। और ये मेरा ही ख्याल नहीं, मुहानी भी इस मामले में मुझसे मुत्तफ़िक़ हैं। चुनांचे एक जगह में लिखते हैं कि शेर दरअसल हैं वही हसरत, सुनते ही दिल में जो उतर जाएं। ज़ाहिर है ये कुलिया उन्हीं के अशार पर सादिक़ आ सकता है जिनमें सलासत और रवानी पाई जाए। इसके बरक्स अगर शेर में ताकीद या सकालत हो
तो वो आज खुद दिल में नहीं उतर सकता, बल्कि काविश ज़हनी की मदद से उसे दिल में उतारना पड़ेगा। मसलन इकबाल का शेर पढ़िए कि रकाबत इल्म और इरफा में गलत बीनी है मिंबर की, कि वो हल्लाज की सूली को समझा है रकीब अपना। यानी जब तक जहनी काविश न की जाए दिल में उतरना तो दरकनार, शेर ही समझ में नहीं आता। लेकिन इस शेर को जरा देखिए कि खुदा बंदा ये तेरे सादा दिल बंदे किधर जाएं, कि दरवेशी भी अय्यारी है सुल्तानी भी अय्यारी। तो ये बड़ा आसान और बड़ा जूद फहम शेर है। आखिर में इस हकीकत की सराहत भी ज़रूरी है कि जो शायर अपने कलाम में फ़लसफियाना मज़मून नज़म करते हैं, मसलन गालिब, इकबाल, उर्फ़ी वगैरह, उनके बाद अशार में ताकीद मानवी की अखलाक और दुश्वारी या पेचीदगी का पैदा हो जाना नागुज़ीर है, क्योंकि उन्हें बहरहाल वज़न, काफ़िया और रदीफ़ की पाबंदी करनी पड़ती है। और इन पाबंदियों का लाजमी नतीजा ये है कि सलासत और रवानी को नफ्स मज़मून की खातिर कुर्बान कर दिया जाए। इसके बगैर दरिया कूजे में नहीं समा सकता। लेकिन इकबाल के कलाम में सलासत की जो मिसालें मिलती हैं, उनमें से चंद मिसालें मैं पेश करना चाहता हूँ कि नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी किश्ते वीरां से, जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है साकी, और तेरी बंदा परवरी से मेरे दिन गुजर रहे हैं, न गिला है दोस्तों का न शिकायत है ज़माना, और अपने भी खफा मुझसे हैं बेगाने भी नाखुश, मैं ज़हरे हिलाहल को कभी कह न सका कंद, और काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन है तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही, और तेरी जिंदगी इसी से, तेरी आबरू इसी से, जो रही खुदी तो शाही न रही तो रूसियाही। इससे अगली खसूसियत देखिए कि इकबाल ने तसव्वुफ के फ़लसफ़ा यानी वहदतुल वजूद को शेर के लिबास में पेश किया है। वहदतुल वजूद का क्या मफ़हूम है, इसकी कितनी किस्में हैं, इकबाल किस किस्म के वहदतुल वजूद के कायल या मुतक़िद हैं, ये सब मबाहिस आगे लिखे जाएंगे। इस जगह सिर्फ ये बयान करना काफ़ी है कि इकबाल चूँकि अपनी उस्ताद तबा के लिहाज से सूफ़ी थे, इसलिए असरार खुदी से लेकर अरमुगान हजाज तक हर तसरीफ़ में तसव्वुफ का रंग मौजूद है, किसी किताब में कम, किसी में ज़्यादा। कुछ लोग तो इस बात से हैरान होंगे कि इकबाल तो फ़लसफ़ी थे, मुतकल्लम थे, शायर थे, उन्हें तसव्वुफ से क्या वास्ता, बल्कि वो तो तसव्वुफ और सूफ़ी दोनों के खिलाफ थे। चुनांचे उन्होंने तसव्वुफ को मुसलमानों के ज़वाल का सबसे बड़ा सबब करार दिया और सूफ़ी और खानका दोनों की मजम्मत की है वगैरह वगैरह। तो इसका जवाब यह है कि इकबाल मुतलक तसव्वुफ के खिलाफ नहीं थे, बल्कि उस तसव्वुफ के खिलाफ थे जिसकी असल गैर इस्लामी है। हकीकत से बहुत कम लोग वाकिफ़ हैं कि तसव्वुफ की मुख्तलिफ किस्में और वहदतुल वजूद की मुख्तलिफ सूरतें हैं। इस नुक्ता को अजान की मिसाल से समझ सकते हैं। अजान तो एक ही है, लेकिन इकबाल कहते हैं अल्फाज व मानी में तफावत नहीं, लेकिन अल्फाज व मानी में तफावत नहीं, लेकिन मुल्ला की अज़ा और मुजाहिद की अज़ा और। इस तरह तसव्वुफ तो एक ही है, लेकिन कुरान का पेश करदा तसव्वुफ और है और शंकराचार्य का तसव्वुफ और है। दूसरी मिसाल सुनिए कि फ़क्र तो एक ही है, लेकिन काफिर का और है, मोमिन का फ़क्र और है। सबूत के लिए फिर इकबाल का शेर सुनिए कि फ़क्र काफिर खलवत दश्त दूरस्त, दश्तो और फ़क्र मोमिन लर्जा दर बहरो बरस्त, फ़क्र काफिर खलवत दश्तो दरस्त, फ़क्र मोमिन लर्जा दर बहरो बरस्त। गज़ल अलगरज तसव्वुफ के लफ्ज़ से धोखा ना खाना चाहिए। जब हम ये कहते हैं कि इकबाल वहदतुल वजूद के खिलाफ हैं तो जुमला का मफ़हूम और है, और जब हम ये कहते हैं कि इकबाल वहदतुल वजूद के कायल हैं तो इसका मफ़हूम और है। वहदतुल वजूद के मानिया ला मौजूद इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा और कोई मौजूद नहीं। इसके दो मफ़हूम है, एक मफ़हूम हुआ है जिससे उन्हें इख्तलाफ है, दूसरा मफ़हूम जो है जिससे उन्हें इख्तलाफ है, इत्तफाक है। सबूत में उन्हीं का शेर है कि अज़ ज़मीरे कायनात आगाह उस्त, तेग ला मौजूद इल्लल्लाह उस्त। अगर इकबाल पर तसव्वुफ का गालिब ना होता तो वो रूमी की बजाय राजी के शागिर्द होते और मुसलमानों को तलकीन न करते, पीर रूमी रा रफ़ी के राह साज, ता खुदा बख्शत तेरा सोजो गुदाज। तो इकबाल के अशार जो बाले जिब्रील में तसव्वुफ के हवाले से हैं, जरा देखिए। इकबाल कहते हैं तूने ये क्या गजब किया, मुझको भी फाश कर दिया, मैं ही तो एक राज था सीना कायनात में, और इसी कौकब की ताबानी से तेरा है जहां रोशन, जवाले आदम खाकी जियां तेरा है या मेरा, वही असले मकानो ला मकां है, मकां क्या शाह अंदाजे बयां है, किधर क्यों कर बताए क्या बताए, अगर माही कहे दरिया कहाँ है, मिटा दिया मेरे साकी ने आलम मनो तू, पिला के मुझको मैं ला इलाहा इल्ला हू। ये नुक्ता मैंने सीखा बुल हसन से, कि जहाँ जाती नहीं मर के बदन से, चमक सूरज में क्या बाकी रहेगी, अगर बेजार हो अपनी किरण से, निगाह पैदा करे गाफिल तजल्ली ऐन फितरत है, कि अपनी मौज से बेगाना रह सकता नहीं दरिया।
और यह है खुलासा इल्म कलंदरी की हयात, हदंग खस्ता है लेकिन कमा से दूर नहीं। और अगली खसूसियत देखिए कि इकबाल ने जिद्दत तराजी की बड़ी दिलकश मिसालें पेश की हैं बाले जिब्रील में। जिद्दत तराजी या तुरफगी आदा या नुदरत ख्याल से मेरी मुराद है कि शायर अपनी खुदादाद कुव्वत इज्तिहाद की मदद से नया मजमून बांधे या पुराने मजमून को ऐसे अंदाज से पेश करे कि नया मालूम हो। ये बात सिर्फ उन शोरा के कलाम में मिल सकती है जो शायरी के अलावा जहानत में भी हिस्सा फाफर रखते हों। उर्दू जुबान में पिछली सदी में मोमिन और गालिब इस सनत में मुमताज नजर आते हैं। मौजूदा दौर में हसरत, फानी, असगर, जिगर और फिराक का नाम लिया जा सकता है। बाले जिब्रील की मकबूलियत का एक सबब यह भी है कि इसमें इकबाल ने अपनी वारदात और तखय्युलात को ऐसे अछूते अंदाज में पेश किया है कि पढ़ने वाले पर एक कैफ का आलम तारी हो जाता है। चंद मिसालें दरजैल हैं कि उसे सुबह अजल इनकार की जरूरत हुई, क्यों कर मुझे मालूम क्या वो राजदां तेरा है या मेरा। ये फैजान नजर था या कि मकतब की करामत थी, सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फर्जंदी। और नकार तकलीद है जिब्रील मेरे जज्बो मस्ती की, तनासा अर्शियों को जिक्र तस्बीह हो तवाफूला। लबालब शीशा तहजीब हाजिर है मय लाश है, मगर साकी के हाथों में नहीं पैमाना है इल्ला। और सबक मिला है ये मेराज मुस्तफ़ा से मुझे कि आलम बशरियत की जद में है गर्दूं। और दिल की आज़ादी शहनशाही शिकम सामान मौत, फैसला तेरा तेरे हाथों में है दिलिया शिकम। और अगली खसूसियत देखिए कि बाले जिब्रील के अक्सर अशार में बलागत की शान पाई जाती है। बलागत के मानी ये हैं कि शायर या अदीब का अपने ख्यालात को वजात के साथ सही और फसी इबारत में ऐसे तरीके से पेश करे कि पढ़ने वाला इसके मतलब से आगाह भी हो और मुतासर भी हो। इकबाल इमाम फ़न है तो अल्लामा तफ्ताज़ानी मुतव्वल में बलागत की तारीफ ये करते हैं कि कलाम फसीह और मुक्तज़ियात हाल के ऐन मुताबिक हो। बलागत के लुग़वी माने ये हैं कि वसूल इंतहा यानी शायर का अपने मकसद को पहुँच जाना या माफी ज़मीर के इजहार में कामयाब हो जाना। या तमाम माहिरीन फ़न का फैसला है कि कलाम बलीग वो है जो मुक्तज़ियात हाल के ऐन मुताबिक और अपने अंदर फसाहत की शान भी रखता हो। इसकी तफसील यह है कि इंसान में गुनागो ख्यालात और जज्बात पाए जाते हैं। कभी गम व गुस्सा, कभी मुसर्रत और मेहरबानी। एक वक्त में बेताबी और बेकरारी है तो दूसरे वक्त में राहत व सुकून। कभी मस्ती और बेहोशी है, कभी खुदागाही और होशियारी। पर जिस हालत या कैफियत का बयान हो, अगर वो बयान उस कलाम में इस हालत में इस तरह डूबा हुआ हो कि कहने वाला कह रहा है और सुनने वाले की आंखों के सामने उसका नक्शा खींचा चला जा रहा है, हत्ता के सुनने वाले या पढ़ने वाले के दिल पर वही कैफियत तारी हो जाए जो बयान करने वाले पर तारी हुई थी, तो इसको बलागत कहते हैं। अरबी जुबान में सहबान बिन वाइल और मुतबन्नी और फारसी में निज़ामी और अमीर खुसरो, उर्दू में मीर असरत मानी का कलाम बलागत की बेहतरीन मिसालें हैं। वाज़ेह हो कि शायर, अदीब या खतीब का कमाल फ़न यह है कि मुखातिब के सामने अपने माफी ज़मीर यानी एहसासात व जज्बात कल्बी का नक्शा खींच के रख दे ताकि मुखातिब उसकी इस बात को कमाकाऊ समझ ले और पूरी तौर पर समझ लेने के बाद मुतासर हो जाए। गौर से देखें तो शायर या अदीब या खतीब का मकसद इसके सिवा और क्या है कि दुनिया को अपना हम ख्याल और हमनवा बनाना चाहता है और यह साबित करना चाहता है कि जो कुछ मैं कह रहा हूँ बिल्कुल सही और ऐन हक है। ये मकसद असर आफरीनी के बगैर हासिल नहीं होता। इस मकसद के असूल के लिए अपनी बात सामे या कारी के दिल में उतारने के लिए शायर मजबूर है कि बेगायत मौसर तरीका अख्तियार करे। मौसर तरीन तरीका एक नहीं बल्कि कई हैं, चुनाचे हस्ब ज़रूरत मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल करता है ताकि अपने एहसासात की शिद्दत की तस्वीर खींच सके, बेअल्फाज दीगर पढ़ने या सुनने वाले को मुतासर कर सके। बहरहाल इसका मकसूद असर आफरीनी है। फर्ज कीजिए एक शख्स या एक शायर आपको अपने जज्बा इल्म की शिद्दत से आगाह करना चाहता है। अब अगर ये कहता है कि जब मेरी महबूबा मुझसे रुखसत हुई तो मैं बहुत गमगीन हो गया, तो इस इबारत से आप यकीनन मुतासर नहीं हो सकते और ना इससे इसकी शिद्दत गम का इजहार हो सकता है जो महबूबा की मुफारकत में शायर महसूस करता है। इसलिए शायर की फ़िक्र फलक रस उसकी शिद्दत के इजहार का मौसर तरीन तरीका तलाश करती है। चुनाचे वो कहता है कि जब मेरी महबूबा मुझसे रुखसत हुई तो मुझ बदनसीब पर गम का पहाड़ टूट पड़ा। इन दोनों फिक्रों का मुकाबला कीजिए। बात तो एक ही है कि मुतकल्लिम अपने गम का इजहार करना चाहता है, लेकिन आप खुद फैसला कर लिए गम के पहाड़ ने जुमले में किस बला की तासीर पैदा कर दी है। माहिरीन फ़न बलागत ने जब असर आफरीनी के इन तरीकों का मुताला किया तो इनको एक मुस्तकिल फ़न की सूरत में मुदव्वन किया जिसको इल्म बयान कहते हैं। इस इल्म में नस्ब ज़ैल सनाए मानवी से बहस की जाती है। तशबीह, मजाज, लुग़वी, इरसा, इस्तिआरा,
इस्तिआरा बिल किनाया, मजाज मुरसल, मजाज अकली और किनाया। और ये मानवी खूबियाँ कमोबेश हर मुतमद्दन कौम की शायरी में पाई जाती हैं, और ये खूबियाँ वो ज़ेवरात हैं जिनसे शायर और अदबा उरूज़ सुखन को संवारते हैं। जिस तरह सुरमा, मेहंदी, इत्र और गाज़ा औरत के हुस्न को चार चांद लगा देते हैं, इसी तरह तशबीह, इस्तिआरा, मजाज और कनाया ये चार खूबियाँ शेर की शराब को चार बना देती हैं। मुख्तसर ये है कि फ़न शायरी के लिहाज से किसी शायर के कादिरुल कलाम और बलीग होने का मयार ही ये है कि वो इस सनाए और बदाए मानवी को किस किस पहलू से अपने कलाम में इस्तेमाल कर सकता है। होमर, कालिदास, दांते, गोएटे, मिल्टन, बेदर और इकबाल, इन सब शोरा का कलाम इन मुहासिन अरबा से लबरेज है। इल्म बयान में बुनियादी सनाए चार हैं: तशबीह, इस्तिआरा, मजाज मुरसल और किनाया। मजाज की दो किस्में, मजाज अकली और मजाज लुग़वी। फिर मजाज लुग़वी की दो किस्में, इस्तिआरा और मजाज मुरसल। फिर इस्तिआरा की भी दो किस्में, इस्तिआरा बिल किनाया और इस्तिआरा बिल तसरीह। फिर इस्तिआरा बिल तसरीह की तीन किस्में, मुतल्लका, मुजर्रदा और मुरशहा। कारीन की सहूलत की खातिर इसको यूँ हम लिख सकते हैं कि मजाज में आ जाती हैं चार चीज़ें: कनाया, तशबीह, मजाज अकली, मजाज लुग़वी। मजाज लुग़वी में मजाज मुरसल और इस्तिआरा है। इस्तिआरे की आगे फिर दो किस्में आ जाती हैं, बिल किनाया, बिल तसरीह, और फिर मुतल्लका, मुजर्रदा और मुरशहा। और आगे जो है इन चीज़ों की तशरीह और ये सारी चीज़ें जो है हम बयान करेंगे कि तशबीह क्या होती है, इस्तिआरा क्या होता है, तो ये अगले लेक्चर में इंशाअल्लाह बयान किया जाएगा। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी, और इंशाअल्लाह बहुत जल्द हम इनके अशार की तशरीह भी शुरू करेंगे बाले जिब्रील की। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। Goodbye.